Hello, dear students. Welcome to our YouTube channel, AIM Zoology. I am Sonal, your educator. So, dear students, आज हम आपकी रिक्वेस्ट पे आज आपकी डिमांड पे हम लेकर आ चुके हैं बीएससी पार्ट थर्ड का एक नया बैच। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। बीएससी पार्ट थर्ड का सिलेबस क्या होगा वो आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाओगे। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू एंड यू हैव टू जॉट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, और साथ साथ आपकी ही डिमांड पे हम एक ऑफर भी लेके आ चुके हैं। तो वो ऑफर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्लास कैसे होगी, मार्किंग पैटर्न क्या होता है बीएससी पार्ट थर्ड का, आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह के टॉपिक्स को ज्यादा पूछती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, इन सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, देखते रहिएगा बिना स्किप किए, और साथ साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर इसलिए करना जरूरी है कि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस जाएगी उतना ही अच्छे आपको कंटेंट भी मिलेंगे और फ्री कंटेंट भी आपके YouTube चैनल पे अब आपकी स्टडीज से रिलेटेड अपलोड होते रहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टिक टू द चैनल। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। फटाफट सिलेबस डिस्कस करने के बाद क्लासेस कैसे चलेंगी, कैसे आपको ज्वाइन करना है अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं तो आपकी तैयारी कैसे होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी पढ़ाई की, उन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस देखते हैं। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स का ऑनर्स है जूलॉजी, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। ओके, तो आपके जो ऑनर्स पेपर होंगे वो इस बार 4 ऑनर्स पेपर होंगे। ओके, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8। चारों पेपर को इसी नाम से जाना जाता है। आगे आने वाले टॉपिक्स को भी हम देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझ ले एग्जाम कैसे होता है, कितने घंटे मिलते हैं, इन सभी चीजों को मैं बताते हुए आगे बढ़ूंगी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, पेपर 5, पेपर 5 आपका पहला पेपर है और एग्जाम भी पेपर 5 का ही पहले होगा, फिर पेपर 6 होगा, 7 एंड देन 8। यूजुअली ऐसा होता है कि पेपर 5 का एग्जाम सबसे पहले होगा, फिर पेपर 6, पेपर 7 एंड देन पेपर 8। और बाकी अपने यूनिवर्सिटी के जो नोटिफिकेशंस है उसको जरूर आप देखते रहिए और अपने कॉलेज से भी जुड़े रहिए। और वहां पे किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा, पहले तो डेट शीट आ जाती है, आपका प्रैक्टिकल पेपर पहले होगा या फिर थियोरी पेपर पहले होगा, इन सभी चीजों की जानकारी आपका कॉलेज देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 ये 4 पेपर होते हैं ऑनर्स के, जो कि आपका बीएससी पार्ट थर्ड में होते हैं। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी पढ़ा होगा, उसमें क्या था, साइड सब्जेक्ट्स थे जिसको हम सब्सिडरी कहते थे, राइट। लेकिन पार्ट थर्ड आने के बाद सबसे पहली चीज ये होती है कि जो आपके सब्सिडरी पेपर हुआ करते थे, किसी ने हो सकता है सब्सिडरी में केमिस्ट्री रखा होगा, किसी ने बॉटनी रखा होगा, किसी ने फिजिक्स रखा होगा, तो ये सारे सब्सिडरी पेपर बिल्कुल हट जाते हैं पार्ट थर्ड में और आपके 4 पेपर होते हैं सिर्फ ऑनर्स पेपर के। इन पेपर्स के नाम यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको भी, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड देन पेपर 8। तो इसमें जानने वाली बात यह है कि पेपर 5, 6 और 7 ये 3 पेपर आपके थियोरी पेपर्स होते हैं जिसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ता है, राइट। और जो पेपर 8 होता है, दिस इज द प्रैक्टिकल पेपर। ये कौन सा पेपर है, प्रैक्टिकल है। इज दैट क्लियर? तो पेपर 8 आपका प्रैक्टिकल पेपर है और ये यूजुअली आपके जो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, जो थियोरी पेपर्स है, उसके बाद लिए जाते हैं। वो आप अपने यूनिवर्सिटी से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। सो स्टिक विथ योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, जो पेपर 8 है आपके वो प्रैक्टिकल्स होंगे।
यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात है कि पेपर 5 भी आपका 100 मार्क्स के होते हैं। फुल मार्क्स की बात की जाए तो ये 100 मार्क्स के होते हैं। पेपर 6 इज ऑल्सो 100 मार्क्स, पेपर 7 इज 100 मार्क्स एंड पेपर 8 जो कि आपका प्रैक्टिकल पेपर है ये भी 100 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो जो मेजर चेंजेस हैं पेपर्स को लेके वो मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 1 पार्ट 2 से कैसे अलग है आपका पार्ट 3, क्या डिफरेंसेस है। ओके, आपको हर एक पेपर के दिन 3 घंटे दिए जाएंगे। ओके, प्रैक्टिकल्स को छोड़ के जो 3 पेपर है, पेपर 5, 6 एंड 7, राइट। तो इसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हो, अटेम्प्ट करोगे। ओके, अब हम एक एक करके सारे पेपर्स के टॉपिक्स को देख लेते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी आखिर कहाँ से सवाल पूछती है, आपका सिलेबस क्या है। सो यहाँ से आप नोट डाउन करते जाएंगे। ओके, बिफोर वी डाइव इनटू द सिलेबस, हम इससे पहले कि सारे सिलेबस को डीपली डिस्कस करें, इससे पहले हम आपको ये बता दें कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी बोलते हो। तो पहला क्वेश्चन का जो होगा नंबर वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन विल बी शॉर्ट नोट्स और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इज दैट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस ऑल द सिलेबस। ओके, तो पेपर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। पेपर 5 में आपको 3 ग्रुप्स दिखेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। और आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी आपको ग्रुप्स जरूर दिखेंगे। आपको कोशिश करना है कि आपको कम से कम एक क्वेश्चन जरूर हर एक ग्रुप का लिखना है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो पेपर 5 है, पेपर 5 में भी 3 सेक्शंस है या कह सकते हो आप 3 ग्रुप है। सबसे पहले ग्रुप का नाम है बायोकेमिस्ट्री। ओके, सो बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हो गया पहला टॉपिक जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, सेकंड इज योर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये सारे टॉपिक आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने हैं। ओके, थर्ड टॉपिक इज योर विटामिन। जितने तरह के विटामिन हैं उनकी डिफिशियंसी से कौन से डिजीज होंगे और सारे विटामिन के नेम्स विद द डेफिनेशन और किस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं, राइट। और विटामिन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस जरूर दिखेंगे। और साथ साथ जो हमने ऊपर पढ़ा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये 2 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो तो आपको जरूर ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ओके, साथ साथ ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स भी है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जरूर इस चैप्टर से आता है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट, ग्रुप बी। ग्रुप बी इज योर मैमिलियन फिजियोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू मैन। तो ग्रुप बी में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो मैमिलियन फिजियोलॉजी से रिलेटेड होंगे। ओके, नंबर 1 इज योर डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा। इस बीच में भोजन को पचाने के लिए कई तरह के एंजाइम्स बॉडी में रिलीज होते हैं, तो उन सारे एंजाइम्स को हमें डीपली पढ़ना है। ओके, रेगुलेशन ऑफ देयर सेक्रेशन एंड देयर एक्शंस इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नंबर 2 इज योर फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन, वेंटिलेशन। तो रिस्पायरेशन के बारे में आपको पढ़ना है, इससे भी हर साल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। नंबर 3 इज योर फिजियोलॉजी मसल कॉन्ट्रैक्शन, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर यू हैव। और अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हो तो इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और ये अगर टॉपिक आपने पढ़ लिया तो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजिली एग्जाम में बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन लिख सकते हो। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखे तो बिल्कुल छोड़ना मत। ओके,
नंबर 4, फिजियोलॉजी ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन, सिंथेसिस ऑफ यूरिया एंड इट्स रिमूवल। बॉडी में जितने तरह के वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, यूजुअली जो यूरिया से रिलेटेड होते हैं, उन सारे प्रोसेस को हमें जानना है और इसको बॉडी कैसे रिमूव करती है, इनके रिमूवल प्रोसेस को भी हमें जानना है। ओके, नाउ ब्लड कोगुलेशन, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर यू हैव, और इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कह लो आप शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ टॉपिक नंबर 6 इज इम्यून सिस्टम एंड एड्स, वेरी इजी टॉपिक। इससे यूजुअली आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेंगे या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको पूछ दिया जाएगा, ऐसे के फॉर्मेट में आपको एड्स पे ऐसे आ सकता है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आपको ऐसे आ सकते हैं। ओके, now point number 7 is physiology of reproduction. Reproduction one of the easiest chapter, जो आप हमेशा से एक्साइटेड रहते हो पढ़ने के लिए। तो रिप्रोडक्शन में ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं है, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस भी आए तो आई नो कि आप सभी बहुत अच्छे से इसको पढ़ोगे और क्वेश्चंस तो बिल्कुल छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ओके, सो एंड्रोजेंस एंड देयर एक्शंस, फॉलिक्यूलोजेनेसिस, फॉलिक्यूलोजेनेसिस में हमें ओव्यूलेशन के बारे में पढ़ना है, कॉर्पस लिटियम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन हार्मोन्स एंड देयर एक्शंस। ओके, वेरी इजी टॉपिक्स। नाउ ग्रुप सी, पेपर 5 के ग्रुप सी में देखा जाए तो हमें इंडोक्राइनोलॉजी, मैन के रेफरेंस में हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी ने दिया है, जैसे कि एडिनो हाइपोफाइसिस, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। सेकेंड वन इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, origin, release, chemical nature and actions of hormones. Number 3 is your thyroid. थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि इनकी बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, एक्शंस कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं और उनका एक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ओके, one more topic in group C, that is islets of Langerhans, chemistry and physiological actions of glucagon, insulin, somatosensation and pancreatic polypeptide. Okay, these are the topics you have to study about endocrinology with the reference to man. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं इन टॉपिक्स को ज्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ये जब आप क्लास में आओगे फिर मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रेंड करूंगी, आपको पढ़ाऊंगी क्या कॉन्सेप्ट है, उन सारे कॉन्सेप्ट पे अभी हम बात करेंगे। अगर मैं एक एक टॉपिक को भी उठाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आपको अभी सिर्फ नोट डाउन करना है। ओके, जब आप फर्स्ट क्लास में एंटर करोगे तो आपको डेफिनेटली हर एक चीज सीक्वेंस में समझ में आने वाली है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब बारी आती है पेपर 6 की। पेपर 6 में भी आपको ग्रुप्स मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको ग्रुप में दिखाई देंगे एग्जाम में, जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको ग्रुपिंग्स मिलेगी। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी वेरी इजी टॉपिक, जो आप क्लास 9th से लेके 12th तक आपने पढ़ा है, बहुत कुछ आप ऑलरेडी जानते हो और बहुत मजा आने वाला है। पेपर 6 जो पूरा आपका ये पेपर है, पेपर 6 बहुत ही इजी है और पेपर 7 उससे भी ज्यादा इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तभी इजी लगेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको पार्ट 3 बहुत इजी लगे। ओके, कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। So dear students, number 1 is ultrastructure and functions of plasma membrane. देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने 9th में भी पढ़ा है, 11th 12th में भी पढ़ा है, राइट। 10th में तो ज्यादातर आपको अप्लाइड बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं समझना कि हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और हमें मिल जाएगा हमारा नंबर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि आप अब पार्ट 3 यानी कि आप एक ग्रेजुएट हो रहे हो, तो उस स्टैंडर्ड का आपको आंसर भी लिखना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ भी लिख के चले आओगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचो, दिस इज योर मिसकंसेप्शन।
तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इजी टॉपिक लगेगा, बट आंसर लिखने का तरीका यहाँ पे मैटर करता है, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट हो रहे हो जूलॉजी से, तो आपको उस स्टैंडर्ड के आंसर भी लिखने होंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आपको मैं सारी चीजें बताऊंगी, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। ओके, नंबर 2 इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 3 इज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। ये सारे टॉपिक्स आते हैं आपके पेपर 6 ग्रुप ए में। अब थोड़ा सा अनजान टॉपिक आपको मिल सकता है बायोमेट्री में, जिसे आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है इसमें, और बहुत इजी है, बट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तभी इजी लगेगा। सबसे पहले है बायोमेट्री में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। इट्स एट्रीब्यूट्स, रेंज, मोड, मीडियन, अर्थमेटिक मीन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये सारे टॉपिक्स है आपको बायोमेट्री में पढ़ने। एसेंशियल पार्ट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। अब देखो पेपर 6 में कंप्यूटर के सवाल कहाँ से आ गए, तो कई यूनिवर्सिटी ऐसा देती है आपके पेपर 6 को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपसे कुछ कंप्यूटर के भी सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देख लो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे कि मुंगेर और टीएमबीयू यूनिवर्सिटी अक्सर पेपर 6 में एक सवाल कंप्यूटर का जरूर देती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम पढ़ सकते हैं, मार्क्स लेने हैं। अगर ऐसे इजी टॉपिक्स मिल जाए तो मार्क्स या क्वेश्चन छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, राइट। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। नाउ जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी, पेपर 6 के ग्रुप बी में हमें जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ने हैं, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए। ओके, genetics, ABO blood group, interaction of gene with reference to coat color in mammals, structure and replication of DNA, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो डीएनए के बारे में पढ़ना है। डीएनए में आपने बहुत सुना होगा रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन का क्या प्रोसेस है, कैसे आखिर रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो इन सारे टॉपिक को हमें पेपर 6 के ग्रुप बी में पढ़ना है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोमल एबरेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो ये भी बहुत इजी टॉपिक है। ओके, तो ये सारे आपको टॉपिक्स पढ़ने होते हैं पेपर 6 के ग्रुप बी में। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मैन। पॉइंट नंबर 6 इज बायोटेक्नोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक है उससे आपको ज्यादातर शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स में आपको ये सवाल पूछे जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाए तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर आप डीएनए और आरएनए के रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, इन सभी पे आप ध्यान दोगे तो वहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, और एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर भी डिफाइन करना होगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपके मार्क्स भी कम कटेंगे, और आपको डायग्राम भी कम बनाना होता है, आपको एक्सप्लेन इसमें ज्यादा करना होगा। तो अगर कंपेयर करें बायोटेक्नोलॉजी को और डीएनए रिलेटेड, जो जेनेटिक रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, तो उसमें आपको, मेरा कहना है कि आपको बायोटेक्नोलॉजी अटेम्प्ट करनी चाहिए। आप पढ़ोगे सारी चीजें, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जाम। एग्जाम के लिए आपका क्या पर्सपेक्टिव होगा वो भी मैं साथ साथ बता रही हूँ। ओके, so concept and scope, important product of biotechnology, culture of animal tissues, artificial breeding and genetic by hypophytation, basic concept of genetic engineering। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी नाम का ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, नेक्स्ट पेपर 7। अगर हम पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा इजी टॉपिक्स आते हैं हमारे पेपर 7 में। पेपर 7 में जितने भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे वो बस आपको याद करना है, यानी कि आपको रटना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो आप लर्न करोगे ही, बट
आपको आंसर राइटिंग यहाँ पे मैटर करती है। पेपर 7 के सारे टॉपिक इजी है, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग पे फोकस करोगे तभी जाके आप पेपर 7 से मार्क्स निकाल पाओगे, अदरवाइज कोई स्कोप नहीं है। आप कितना भी कुछ लिख दोगे, एग्जामिनर उन्हीं टॉपिक्स पे नंबर देगा जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है क्लासेस में, जो पढ़ा है वही अच्छे से आंसर लिख पाएगा। तो टोटली आंसर राइटिंग पे डिपेंडेंट है पेपर 7 के मार्क्स। ओके, तो पेपर 7 ग्रुप ए में आपको सबसे पहला सेक्शन जो पढ़ना है वो है पैलियोजोलॉजी। ओके, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल एरा, देयर ड्यूरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉनाज, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल आप ले लो डायनासोर्स। डायनासोर्स एक एरा में आए होंगे जिसको हम बोलते हैं जुरासिक एरा, राइट। तो इसी तरह के बहुत सारे एराज के बारे में आपको पढ़ना है, कौन से ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ और वो पूरे ग्लोब पे उनकी लोकेशंस क्या थी, इन सारी चीजों के बारे में आपको डिफाइन करना है। ओके, नंबर 2 इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फॉसिल हिस्ट्री ऑफ हॉर्स। हॉर्स के जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, कैसे कैसे हॉर्स डेवलप्ड हुए आज जिस फॉर्म में हम देख रहे हैं, तो इनकी जो पूरी फॉसिल हिस्ट्री है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ओके, मैन की किस तरह से ओरिजिन हुई और इनका इवोल्यूशन कैसे कैसे विकसित हुए, ये इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, उन सारी चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना होता है। नंबर 3 इज जू ज्योग्राफी, जिसमें आपको जूलॉजी के साथ साथ ज्योग्राफी भी मिक्स करके पढ़ना होगा, राइट। नंबर 3 इज जू ज्योग्राफी। जू ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है जू ज्योग्राफिकल रियलम ऑफ द वर्ल्ड, देयर बाउंड्रीज, क्लाइमेटिक पेक्यूलरिटीज एंड देयर मैमिलियन फॉनाज। यहाँ पे आप एफ कर लोगे। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स आपको जू ज्योग्राफी में पढ़ने हैं और जू ज्योग्राफी काफी इजी टॉपिक्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सारे सेक्शन में अगर हम पेपर 7 में वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन की बात करें तो वो है जू ज्योग्राफी। जू ज्योग्राफी में आपको बहुत कुछ इजी मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से रिमेम्बर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके आप सारी चीजों की लिस्ट आप अपने आंसर्स में दे सकते हो। जब आप पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि मैं अभी क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, नाउ ग्रुप बी, पेपर 7 के ग्रुप बी में देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, theories of evolution, Darwinism, neo-Darwinism, isolation mechanism, their role in evolution. Third point is Hardy-Weinberg law and genetic equilibrium, genetic drift and evolutionary history. अब कुछ टॉपिक्स आपको एनिमल बिहेवियर से भी पूछे जाएंगे, जैसे कि इननेट एंड लर्न्ड बिहेवियर। तो ये बिहेवियर के जो क्वेश्चंस है वो आपको शॉर्ट नोट्स में भी दिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी दिखेंगे। ओके, नंबर 2 सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट्स एंड प्राइमेट्स। नंबर 3 इज पैरेंटल केयर इन फिशेस एंड बर्ड्स। नंबर 4 इज बायोलॉजिकल क्लॉक, जिससे कि हर बार क्वेश्चंस आना कंफर्म है। आपको अभी से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंड होता है हमारा सिलेबस। आई होप कि आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं बता देती हूँ कि हमारे क्लासेस कैसे होने वाले हैं और क्या सरप्राइज है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स 13 मार्च 2023 से हम ये बैच लॉन्च कर रहे हैं और इस दिन से आपकी एडमिशन स्टार्ट हो रही है और क्लासेस भी जैसे ही आप एडमिशन लेते हो आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड क्लास। आप जिस तरह से एडमिशन लेते हो, जिस दिन एडमिशन लेते हो, उसी दिन से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस फाउंडेशन बैच की फी है 4499, 4499। बट अगर आप 13 मार्च से 15 मार्च के बीच एडमिशन ले रहे हो, 13 मार्च 2023 से 15 मार्च 2023 के बीच अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको 500 की छूट मिलती है।
फ्लैट 500 ऑफ मिलेगा, यानी कि आपको देने होंगे सिर्फ 3999। इज दैट क्लियर? तो ऑफर सीमित समय के लिए है, आपको जल्दी से जल्दी इस ऑफर का लाभ उठाना चाहिए। और साथ साथ हमारे पास लिमिटेड सीट्स है, तो जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना अच्छा है, आपके कोर्सेज भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आप सभी को उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रही होगी, उस पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हो और अपने डाउट्स को इजीली पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासेस कहाँ पे होंगे, कैसे चलेंगे? तो क्लासेस को देखने के लिए अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल कर रहे हो, पेड कोर्सेज को आप परचेस कर रहे हो, तो आपको मैथ्स हब ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पे जाके। ओके, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मैथ्स हब ऐप का लोगो, और आपको कमेंट सेक्शन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स हब ऐप की लिंक दे दी जाएगी, जिस लिंक पे आप क्लिक करोगे और उसे इंस्टॉल करोगे ताकि आपको क्लासेस के और भी डिटेल्स मिल पाएंगे, क्लासेस को आप देख पाओगे। इज दैट क्लियर? अब क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस क्लासेस को करने के लिए? आपको जो परेशान होते हो, आपकी कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया है, बट एग्जाम में हम लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग भी हम करा रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपकी यूनिवर्सिटी जो एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पूछती है एग्जाम्स में, तो उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम इन क्लासेस में आपको दिखाएंगे, ताकि आप टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन कैसे आते हैं उससे भी आप परिचित हो। ऐसा नहीं कि बस हम एग्जाम में जाके देख रहे हैं या क्वेश्चन बैंक में लास्ट टाइम पे देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछती है यूनिवर्सिटी। नहीं, आपको हम फेमिलियर करा रहे हैं एग्जाम से। तो डे 1 से आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग स्किल कराया जाएगा, यानी कि आंसर को लिखना कैसे, क्या फॉर्मेट होगा, ये लिटरली बोलो तो आंसर आपको हम लिख के दे रहे हैं, आपका काम है याद करके एग्जाम में जाके लिखना। ओके, आंसर किस तरीके के होंगे, कैसे लिखने आंसर, ये सारी चीजें तो हम आपको सॉर्ट आउट करके दे रहे हैं। आपका काम है कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए। थर्ड बेनिफिट ये है स्टूडेंट्स कि आपको शॉर्ट नोट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने भी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो आपको पढ़ाई के दौरान जब हम कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे तभी ये सारी चीजें आपको क्लासेस में ही करवा दी जाएंगी, यानी कि आपको 4 से 5 चीजें एक साथ एक ही वक्त में करवाई जाएंगी, और आपको इस तरीके से करवाई जाएंगी कि आपको पार्ट थर्ड बहुत इजी लगने वाला है, और आप कहीं भी पढ़ो। सबसे नॉमिनल फी हमारे एम जूलॉजी फाउंडेशन बैच की है, क्योंकि हमारा हमेशा से इनिशिएटिव रहा है कि स्टूडेंट को कम फी में हम ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करें, कम समय में हम ज्यादा चीजें आपको पढ़ाएं, आपकी तैयारी कम समय में घर बैठे बहुत अच्छी हो पाए। तो ये सारे हमारे विजन्स एंड मिशंस हैं जिसको हम ध्यान में रखते हैं और स्टूडेंट्स के लिए नए नए कोर्सेज को लाते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने भी हमारे पास हमारे कोर्सेज को परचेज किया है, हमसे पेड कोर्सेज में पढ़ा है, उन सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है, उनके अच्छे मार्क्स आए हैं। ये मैं इसलिए इतना गारंटी के साथ बोल रही हूँ क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करके स्टूडेंट्स को दिए हैं, आज से नहीं 2020 लॉकडाउन से ही जितने भी क्वेश्चंस हमने आज तक सारे यूनिवर्सिटी के लिए प्रिडिक्ट करके एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को दिए हैं, सारे क्वेश्चंस एग्जाम के क्वेश्चंस में मिले हैं। हम क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, ये मैं क्लेम कर रही हूँ, हम किसी तरह के क्वेश्चंस नहीं बनाते, बट हाँ आपकी यूनिवर्सिटी का डीप एनालिसिस करती है हमारी टीम, तभी जाके आपको एक सजेशंस प्रोवाइड करती है। अगर आप हमारे सजेशंस को देखो तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जाके आप जो मैं बोल रही हूँ उसका प्रूफ यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिसके कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं, उन सारे कोर्सेज के सजेशंस भी हमने दिए हैं और वो हूबहू लड़े हैं। ठीक है, तो आप डिसीजन ले और जल्दी डिसीजन लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। जरूरी नहीं है कि आप हमसे ही पढ़ें, लेकिन हम ये गारंटी देते हैं कि हमसे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं दे सकता है।
बहुत अच्छे से हम आपको पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ अब यहाँ पे हमारी वीडियो का एंड होता है। आप ज्यादा जानकारी के लिए मैथ्स हब ऐप पे जाके हमारे कोर्सेज की डिटेल देख सकते हैं और वहीं पे आपको पेड कोर्सेज को परचेस करने के लिए जानकारी दे दी जाएंगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने पेड क्लासेस में। ओके, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जितने भी हमारे वीडियोस आते हैं वो आप तक जरूर पहुंचे। और कई इंपॉर्टेंट वीडियोस सजेशन हम हमेशा अपने चैनल पे रिलीज करते रहते हैं, तो कहीं आपको वो सारे वीडियोस ना मिले, इसलिए बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।